जब आप किसी को बेहद प्यार करते हैं ना, तो उस प्यार के साथ में एक डर होता है कि कहीं सामने वाला आपको छोड़ ना दे। आई एम श्योर ये डर आपको भी होगा, बट आज की वीडियो देखकर आपको थोड़ा सुकून मिलने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह के प्यार में कभी ब्रेकअप नहीं होता, कौन सा रिश्ता है जो कभी टूटता नहीं है। आज करेंगे इसी बारे में बात। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। अब शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय फ्रेंड, होता क्या है कि जो रिश्ते वक्त के साथ में गहरे होते हैं ना, वो मजबूत भी होते जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। और आई ऑलवेज सेज कि वक्त आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है, गहरा बनाता है, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करता है, और ये सब चीजें वक्त के साथ में होती हैं किसी रिश्ते में। एक वक्त बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत हद तक आपके रिश्ते को डिफाइन करता है। उसी तरीके से वक्त की कीमत किस तरीके से देखी जाती है एक रिश्ते में, ये भी समझिए। अगर आप वो इंसान है जो अपने पार्टनर के साथ में कम से कम 4-5 सालों से है, आप लोगों का जो रिश्ता है वो 4-5 साल पुराना है, और इसमें प्यार मोहब्बत है, अंडरस्टैंडिंग है, लड़ाई झगड़ा है, सब कुछ है, लेकिन मन में एक बैर नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, बहुत अच्छा स्मूथली रिश्ता चल रहा है, ऑल ओवर एक परफेक्ट रिश्ता है ये। लेकिन ये कितना पुराना है? 4-5 साल पुराना। तो इसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए, सामने वाला इंसान आपको छोड़ के कतई नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। वो आपसे नाराज हो सकता है, नाराज होना उसका हक है। प्रॉब्लम्स हर रिश्ते में आती हैं, आपके रिश्ते में भी आएंगी, बट ब्रेकअप नहीं होगा। अगर गलती से सामने वाले ने कह भी दिया ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, तो मान लीजिए सिर्फ कहने वाली बातें हैं। ये ब्रेकअप बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैरिड लोग हर दूसरे दिन अपने पार्टनर को तलाक देते हैं। तलाक, अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है यार, मैं जा रही हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए। शादीशुदा कपल में हर तीसरे दिन, हफ्ते में, महीने में ये तलाक वाली बातें हो जाती हैं, बट इससे होता नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के बीच का एक गुस्सा होता है, इससे ज्यादा इस तलाक का कोई मीनिंग नहीं है। उसी तरीके से अगर आपका रिश्ता 4-5 साल पुराना है तो उसमें अब इस ब्रेकअप की वैल्यू सिर्फ इतनी ही है जितनी उस तलाक की है। कितना भी ब्रेकअप कोई सामने से कह दे, कहने के बाद आपसे बात ना करे, आपसे नाराज हो, ये सिर्फ उसकी नाराजगी है जो कि ठीक हो जाएगी। इसको सीरियसली ना ले। दूसरी चीज जो आपको समझनी है कि 4-5 साल किस तरीके के होते हैं। ये 4-5 साल का रिश्ता वो रिश्ता जहां पर आपने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया हो तभी वैल्यू करता है। हमेशा हम क्या सोचते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में आपका पार्टनर है जिससे आप कभी मिले नहीं हैं, फोन पर आपकी कभी कभी बातें होती हैं, फोन पर आई लव यू आपका चल रहा है, और आपको लगता है हमारा रिश्ता 5 साल पुराना है इसलिए बहुत गहरा है। नहीं, ये रिश्ता गहरा नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में पर्सनली टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, ये सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस का रिश्ता है, तो इसमें तो डिवोर्स जरूर होगा आप लोगों का, मिनटों से ब्रेकअप जरूर होगा। क्योंकि दूर जो इंसान है ना, उसे आप कितना भी क्यों ना जाने, उसको आप कभी जान ही नहीं सकते, क्योंकि फोन पर आप किसी को अच्छे से नहीं समझ सकते। इस चीज को समझिए। सो यहाँ पर ब्रेकअप होने के चांसेस हैं, उस रिश्ते में नहीं होंगे जहां पर एक इंसान आपके साथ में है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ में पढ़ता है मिनटों से, कि आप स्कूल टाइम से साथ में थे, कॉलेज में भी साथ में है, वो टाइम आपने एक साथ बिताया है, मिनटों से 4-5 साल आपने साथ में बिताए हैं अपने पार्टनर के साथ, एक ही कॉलेज में, एक ही स्कूल में, या फिर आपके पड़ोस में है जिसके साथ आप अक्सर घूमते फिरते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तब इस 4-5 साल की वैल्यू है। लॉन्ग डिस्टेंस में 4-5 साल वैल्यू नहीं करते, ये भी ध्यान रखिए। सो अगर आपका जो पार्टनर है वो स्कूल में या कॉलेज में आपके साथ में रहा है तो यहाँ पर ब्रेकअप नहीं होगा। इसके साथ ही अगर आपका पार्टनर वो है जिसके आप पहले फ्रेंड थे, आपने 2-3 साल एज अ फ्रेंड स्पेंड किए हैं साथ में, और उसके बाद आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हैं, आपकी जो बीच की जो रिश्ता है वो पहले दोस्ती का है, बाद में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, मीनटू से एक अलग लेवल की आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, अलग लेवल का प्यार है, जहां पर आपको फ्रेंड की भी जरूरत नहीं है। इस तरीके का आपका रिश्ता रहा है कि सब कुछ तू है या फिर उसके सब कुछ आप हैं,
और तब इस रिश्ते को 2-3 साल हो चुके हैं, तो भी काफी हद तक चांसेस हैं कि अब आप लोगों का ब्रेकअप नहीं होगा। अगर ब्रेकअप होगा भी तो वो वही नाम का ब्रेकअप होगा जो मैंने बताया था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला। ये भी रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा। इस तरह के रिश्तों में कभी भी ब्रेकअप नहीं होता। साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखना कि मैनी टाइम आप लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स तो हर रिश्ते में आती हैं, आपके रिश्ते में भी आएंगी। आई एम नॉट सेइंग कि कभी कोई झगड़ा ही नहीं होगा, कभी आर्ग्यू ही नहीं होंगे, कभी सामने वाला नाराज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीजें होंगी, बट इन सब चीजों को ना आप सीरियसली मत लेना। आप लोगों के बीच में अगर झगड़े होते हैं और सामने वाला कभी कह भी देता है ना कि यार अब मैं ब्रेकअप चाहता हूँ, या आज से बात ही नहीं करनी है, या नाराज हो जाता है, तो उस नाराजगी को ना आप बहुत ज्यादा सीरियसली ना लें। अगर वो कह देना कभी आपसे कि ब्रेकअप, तो उसकी बातों को सीरियसली ना लें। ये ना सोचिए कि ब्रेकअप हो ही गया, आप उसको मना रहे हैं बार बार, वो मान नहीं रहा या फिर मान नहीं रही, तो आप ये मान लेते हैं कि अब शी हैज गॉन, अब वो लौट के नहीं आएगी, अब वो नाराज है, मैंने मना लिया, वो साफ कह चुकी है कि अब वो रिश्ते में नहीं रहना चाहती, अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इस वजह से आपको क्या लगता है कि रिश्ता खत्म हो गया। फिर आप कोशिश करते हैं मूव ऑन होने की, उसको भूलने की, या फिर मेंटली पागल हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। गलती पर आपको मनाना है। इस ब्रेकअप को जो कि उसने गलती में या गुस्से में करा है, आप भी हवा देंगे ना, आप भी एज अ ब्रेकअप लेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे इस ब्रेकअप की कोई वैल्यू नहीं है, बट अगर आपने इसको एज अ ब्रेकअप देखा, फिर आपने क्या करा, किसी और को पटाने की कोशिश करने लगे, उसको जलाने की कोशिश करने लगे, तो दिक्कतें हो जाएंगी, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में। तो ये आपके हाथ में है कि जब रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, दिक्कतें आती हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है। जब पार्टनर नाराज होता है तो उसको कैसे संभालना है, ये आपके हाथ में है, ये आप मैनेज करेंगे। पता चले सामने वाला नाराज है और आप बना के बैठ गए दूसरी गर्लफ्रेंड, आपने लड़कियों से बात करनी शुरू कर दी, आपने इसको मनाने की कोशिश नहीं की, ये सोचकर कि 4-5 साल पुराना रिश्ता है, अब कहाँ जाएगी, ये सोचकर अगर आप बिहेव करोगे तो चली ही जाएगी। तो समझ रहे हो कि इतना ज्यादा ग्रांटेड नहीं लेना है उस इंसान को कि पता चले 5 साल पुराना रिश्ता है, आप बेफिक्र हो गए हो कि जाए जहां जाना है, लौट कर वापस आएगी, ऐसे नहीं चलेगा। आई एम सेइंग जस्ट नॉर्मल ब्रेकअप नहीं होगा जैसे कि बाकी लोगों में हो जाता है जिनका रिश्ता पुराना नहीं होता। उनमें जिनके रिश्ते पुराने नहीं हैं, नए नए रिश्ते हैं, 1-1.5 साल पुराने रिश्ते हैं, उनमें कोई गलतफहमी अगर जगह बना लेना तो बहुत जल्दी उन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। वो लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, दोनों या फिर कोई एक। वहां पर एक बार ब्रेकअप हो जाए तो चांसेस हैं दोबारा पैचअप नहीं होता, ये उनका केस है। लेकिन आपके साथ में ऐसा नहीं है, आपके साथ में ब्रेकअप की कोई वैल्यू नहीं है। ब्रेकअप के बाद पैचअप होगा, बट साथ ही साथ आपके भी एफर्ट्स मैटर करते हैं ना। आपको तो कोशिश करनी पड़ेगी, आपको मनाना पड़ेगा। अगर आपका किसी बात पे मूड खराब है तो आप अपना गुस्सा भी दिखाओ, सब कुछ करो, लेकिन सामने वाले को एज अ पार्टनर ट्रीट करो। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज ऐसे रिश्तों में ब्रेकअप कभी नहीं होता। अगर आप समझदार हैं, आपका पार्टनर भी समझदार है, सब कुछ ठीक है, 5 साल पुराना रिश्ता है, साथ में आपने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, एक दूसरे के पहले अच्छे फ्रेंड रह चुके हो, उसके बाद आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हो, तो ऐसे रिश्तों में ब्रेकअप नहीं होता। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कहाँ तक चीज़ें आपको अच्छी लगी, कहाँ तक आपको समझ में आई, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक करना ना भूलें, जो कि पेड होगी। नाउ मैं मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।